नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, हम पहुंचे हुए हैं नरसी विलेज चौक, सेक्टर 32-33 थाना लगता है इसको। और हम पहुंचे हुए हैं जो नरसी विलेज चौक है, उस चौक पे पहुंचे हैं। जो ये चौक है, ये हमारे देश के देशभक्त शहीद उधम सिंह का चौक है। उनका यहाँ पर एक प्रतिमा लगाई हुई है, जो हम आपको प्रतिमा दिखा रहे हैं दोस्तों, कि हमारे करनाल में असामाजिक तत्व जो हैं, जो हम इनको गुंडे लोग बोलेंगे, बदमाश लोग बोलेंगे, कि ऐसे लोगों की संख्या शहर में बढ़ती जा रही है। अभी 2 दिन पहले घरोंडा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया कुछ शरारती तत्व लोगों ने। और उसके बाद जो हम यहाँ पहुँचे हैं शहीद उधम सिंह चौक पर, तो उधम सिंह जी की प्रतिमा आप देख सकते हैं। उस प्रतिमा से उधम सिंह जी के हाथ में जो पिस्तौल थी, वो पिस्तौल शरारती तत्व तोड़ कर ले गए हैं, उखाड़ कर ले गए हैं। और उसका जो दस्ता है, दस्ता उधम सिंह जी के हाथ में है। ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती। बेशर्मी की सभी हदें पार कर चुके हैं कि जिन लोगों ने देश के मान सम्मान के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, आज उनकी प्रतिमा समाज को एक नई सीख देती है, देश प्रेम की भावना को जगाती है। और ऐसे ही कुछ असामाजिक तत्व हैं जो हमारे देश के भक्तों की प्रतिमाओं को खंडित कर देते हैं। ये मामला दोस्तों बेहद ही गंभीर है, क्योंकि करनाल जिले के अंदर ये दूसरी घटना है 1 सप्ताह के भीतर। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मामले में भी थाना 32 ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ये असामाजिक तत्व हैं, हमारे शहर के लोगों को इन पर नज़र रखनी चाहिए, जो शहर का सौंदर्य, देश प्रेम, भाईचारा खराब करने पे तुले हुए हैं। हम बात करेंगे प्रतिमा रक्षा समाज समिति के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र सिंह अरोड़ा। आपको बता दें, नरेंद्र सिंह अरोड़ा इस समय एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष हैं, कई संस्थाओं को चलाते हैं। वो आज यहाँ पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे। अरोड़ा जी, सबसे पहले आपका अब तक टाइम्स पे स्वागत है। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को पर आपने मुझे यहाँ पर बात करने के लिए मैं पहुँचा हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि आप देख ही रहे हैं कि हमारे जो शहीद उधम सिंह हैं, शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग का जो वहाँ पर हमारे कई जो हमारे जवान थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, वो जनरल डायर द्वारा उन पर गोलियां चलाई गई थी। और शहीद उधम सिंह ने 21 वर्ष तक वो बदले की ज्वाला अपने सीने में जलाई रखी। और फिर लंदन में जाकर इसी पिस्तौल से, जो पिस्तौल एक देशभक्ति का परिचायक है, उससे उस जनरल ओडवायर को गोली मारकर जलियांवाले बाग का बदला लिया था। अरोड़ा जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, बता दूं, जनरल डायर के उस फैसले को, जिसने देश के लोगों को एक जलियांवाला बाग में झोंक दिया था, उसका बदला लिया था, देश की आन बान शान के लिए उन्होंने बलिदान दिया। और आज उनकी प्रतिमा को यहाँ पर खंडित कर दिया। पिस्टल थी जो हाथ में लगाई हुई थी, जो देश की आज़ादी का प्रतीक थी, उसको चोरी करके ले गया असामाजिक तत्व। अरोड़ा जी, क्या कहना चाहोगे आप? विकास जी, मैं बिल्कुल इस घटना से बहुत ही आहत हूँ। और मैं अकेला ही आहत नहीं हूँ, जितने भी हमारे जो देशभक्त लोग हैं, जो देश को प्यार करते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने समाज को प्यार करते हैं, जो इन शहीदों को प्यार करते हैं, इनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, वो आज बहुत दुखी हैं। लेकिन ये पहली घटना नहीं है। अभी कुछ समय पहले भी ये प्रतिमा खंडित की गई थी। और खाली ये प्रतिमा ही नहीं, हम 2003 से प्रतिमा रक्षा सम्मान समिति को चला रहे हैं। हम इन प्रतिमाओं की देखभाल कर रहे हैं। खाली करनाल में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में हम इन प्रतिमाओं के सम्मान की आवाज़ को उठाते हैं, बुलंद करते हैं। ये बहुत दुख का विषय है। और मैं प्रशासन से ये मांग करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि जितने भी हमारे प्रतिमाएं हैं, शहीदों की प्रतिमाएं हैं, उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाए जाएं। ये मांग हम आज से नहीं, पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन आज ये मांग हम आपके माध्यम से फिर करते हैं कि इनकी प्रतिमाओं पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, ताकि वो व्यक्ति
जो देशद्रोही हैं उनका पता लगाया जा सके और उन्हें दंड दिया जा सके। जी अरोड़ा जी, बहुत बड़ी आपने मांग पहले भी कई बार रखी है प्रशासन के सामने कि जितने भी देशभक्तों की प्रतिमाएं शहर पे लगी हुई हैं उनकी निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाए और पूरी की पूरी फुटेज होनी चाहिए। लेकिन अरोड़ा जी, उसके बावजूद भी आज हम जहां खड़े हैं उधम सिंह जी के चौक पे खड़े हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों तरफ लाइटें लगी हुई हैं, कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन एक भी कैमरा इस ओर नहीं है ताकि शरारत करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान की जाए। तो क्या कहना चाहोगे? मैं बिल्कुल विकास जी आपकी बात से सहमत हूँ। ये प्रशासन की नेग्लिजेंसी है और प्रशासन भी इन प्रतिमाओं को सीरियसली नहीं लेते हैं, जबकि ये पहली ड्यूटी प्रशासन की है, क्योंकि संस्थाएं तो फिर अपनी ड्यूटी निभाती हैं, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं शहीदों की प्रतिमाओं के सम्मान के प्रति आज से नहीं बहुत सालों से उदासीनता दिखा रहा है और दिखाता रहता है। इसके लिए हम बड़े दुखी हैं और आज हम अगर रिटर्न में हम ये जो है मांग वो रखेंगे। अगर ये मांग नहीं पूरी की गई तो हमें मजबूरन जो है वो न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा। जी दोस्तों, न्यायालय में भी जाने की बात कर रहे हैं अरोड़ा जी। इस मामले को लेकर आपने जो प्रतिमा रक्षा सम्मान समिति है आपकी, तो काफ़ी आपने मामले उठाए हैं, कई धरने प्रदर्शन किए हैं, प्रतिमाओं की रख रखाव के लिए आप लोग बड़ा काम करते हैं। जो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, ऐसे लोगों के बारे में आपके मन के क्या विचार है, क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं विकास जी आपको बताना चाहूँगा कि अभी आज से 5-6 साल पहले हमने इंद्री में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, इंद्री थाने में। उसने भी जो शहीद उधम सिंह जी की प्रतिमा है उसके साथ बड़ी अपमान किया था उस प्रतिमा का, और हमने उस बात को संज्ञान में लेते हुए, क्योंकि वो उस व्यक्ति की फ़ोटोज़ हमारे पास आ गई थी, तो हमने उस पर जो है मुकदमा दर्ज कराया और वो कार्रवाई भी हुई और उस पर मुकदमा भी चला। उसने बाद में माफ़ी भी मांगी। लेकिन जब तक ये लोग हमारे सामने नहीं आएंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सीसीटीवी कैमरे लगने बहुत ज़रूरी हैं। पुलिस भी अपना काम करती है, लेकिन पुलिस भी अपना काम तब करेगी अगर वो सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, अगर वो चेहरा उनके सामने आएगा। तो मैं फिर एक बार आपके इसके माध्यम से और उन व्यक्तियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं देश में आपस के भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। वो कास्टिज़म की बात करते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि जो ये लोग हैं, चाहे वो शहीद उधम सिंह है, चाहे वो बाबा साहब हैं, चाहे वो भगत सिंह है, वो किसी एक के नहीं हैं, वो पूरे देश के हैं। तो हमें उनका सम्मान करना हमारी ड्यूटी बनती है और ऐसे लोगों को सामने लाकर उन्हें दंड देना प्रशासन को इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए। हमारे साथ नरेंद्र अरोड़ा जी से बात हो रही है। अरोड़ा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मांग को रखा है। विकास जी, मैं आपका जो हमारा अब तक चैनल है उसका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप समाज में बड़े ही सेंसिटिव मुद्दों को, जो हमारे लोगों की दिल की आवाज़ है, वो प्रशासन तक पहुँचाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। तो मैं एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि प्रशासन को इस ओर उदासीन होना चाहिए। सभी जितनी भी हमारी शहीदों की प्रतिमाएं हैं वो हमारे इतिहास की धरोहर हैं। ये जो पिस्टल है जो आज तोड़ी गई है, वो पिस्टल जो हमारे जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ा जो वहाँ पर बनाया गया है उसमें सुसज्जित है आज भी। तो आज हमें इन बातों को मद्देनजर रखते हुए शहीदों की प्रतिमाओं के सम्मान के लिए प्रशासन को ही नहीं, आम आदमी को भी आगे आना चाहिए। जी, ये थे नरेंद्र अरोड़ा, प्रतिमा रक्षा सम्मान समिति के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ है करनाल के क्रिमिनल लॉयर हैं अमृत बिसियर जी। हम इनसे बात करेंगे। अमृत बिसियर जी, आपको मालूम है अभी आप घरौंडा भी होके आए थे, अभी कल ही आप घरौंडा होके आए, वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर दिया कुछ शरारती तत्वों ने। तो बिसियर जी, आज यहाँ उधम सिंह जी जो हमारे देशभक्त हैं, हमारे देश के, उनकी यहाँ से, उनकी प्रतिमा से पिस्टल जो है वो लोग उखाड़ कर ले गए हैं यहाँ से और दस्ता जो है हाथ में है। तो क्या कहना चाहोगे आप? सुखीजा जी, सर्वप्रथम मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप ऐसे उन देश के सच्चे रहबरों के बारे में आपने बहुत जल्दी इस बात को पकड़ा। लेकिन प्रशासन के और मैं मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में ऐसी घिनौनी हरकत होने के बावजूद भी यदि दोषी ना पकड़े जाएं तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की चूक है। और यदि इन शब्दों को दोहरा कर कहा जाए तो मैं ये कहूँगा कि ये चरणबद्ध सीमा में महानुभाव जो देश के रहबर हैं उनकी प्रतिमाओं का ऐसे खंडन किया जाता है। कल सोनीपत में, घरौंडा में और उसी चरण
बदसीमा में शहीद उधम सिंह की प्रतिमा से वो बंदूक, वो पिस्टल छीन ली गई। ये पिस्टल छीनना मैं मानता हूँ कि ये भारतीयों का काम नहीं, भारत में रहकर भारत के दुश्मनों का काम है, जिनको ये सरकार पकड़ने में पूर्णतः नाकाम रही है और नाकाम हो भी रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र और भारत के उस महान वीर शिरोमणि शहीद उधम सिंह की प्रतिमा से पिस्टल का उतार लेना, मैं ये मानता हूँ कि प्रशासन और शासन और मुख्यमंत्री की नज़र करनाल पर नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ से एक वीआईपी एरिया है तथा शहर की नामी ग्रामी हस्तियाँ यहाँ से सैर करने के लिए जाती हैं। आज तो ये शहीद उधम सिंह की प्रतिमा से पिस्टल चुराई गई है। यदि ऐसे ही लापरवाही की गई तो दोषी सरेआम कत्लेआम करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को और प्रशासन करनाल को तथा पूरे तंत्र को आगाह करना चाहता हूं कि दोषियों पर लगाम लगाई जाए, अन्यथा कोई भी अप्रिय घटना और घट सकती है। आज मेरा शहीद उधम सिंह की प्रतिमा को पिस्टल के बगैर देखते हुए खून खोल रहा है कि हम भारत के सच्चे रहबरों की भी यदि रक्षा नहीं कर सकते, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की है, तो हमें भारतीय कहलाने का कोई हक नहीं है। जी अमृत जी, आपने बहुत बड़ी बात की है कि किस तरह से आप इधर आ जाएं कि आप देख सकते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा घरोंडा में खंडित कर दी कुछ शरारती तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने, और यहाँ शहीद शिरोमणि जो उधम सिंह जी हैं उनके भी हाथ से पिस्टल उखाड़ ली गई है। तो हालांकि पुलिस ने, अमृत जी, इस मुकदमे दोनों दर्ज कर लिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस ने जो मुकदमे दर्ज करे हैं उसमें जल्दी कार्रवाई हो पाएगी या नहीं? मुझे बिल्कुल भी इसमें ऐसा नहीं लगता कि पुलिस कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होने और सिर्फ आप लोगों के मनसा को शांत करने के लिए उन्होंने एकमात्र एफआईआर दर्ज की है। उस एफआईआर से होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि शहीद उधम सिंह चौक पर एक भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है जिसमें किसी ऐसे जालिम की तस्वीर कैद हो सकती थी जिसने उधम सिंह की पिस्टल को चुराया है, तोड़ा है, अपमान किया है। मैं ये मानता हूं कि उधम सिंह की पिस्टल का अपमान नहीं, ये भारत के पूरे सरकारी तंत्र का, मुख्यमंत्री का और भारत की पार्लियामेंट में बैठे सभी सांसदों का भी अपमान है, यदि वो इस बात को कहीं ना कहीं अपने आप को भारतीय होते हुए देखते हैं। मैं कल घरोंडा में था और मैंने घरोंडा में जो प्रशासन की कार्रवाई देखी, एसडीएम साहब ने और डीएसपी साहब ने ये कहा था कि प्रतिनिधिमंडल जो अम्बेडकर की रक्षा समिति का वहाँ बैठा था कि उनसे बात की जाएगी। उन्होंने सारे आश्वासन दिए थे कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगेगा, प्रतिमा दूसरी लगाई जाएगी और पानी का प्रबंध होगा। 4:30 बजे जब प्रतिनिधिमंडल गया तो एसडीएम साहब ने ये कह करके मना कर दिया कि आप मुख्यमंत्री से मिलें, इसके लिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। और मुझे वही सेम घटना यहाँ नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर भी पुलिस ने कुछ नहीं करना। पुलिस मजबूर होकर सिर्फ ये कह देगी कि साक्ष्य के अभाव में ये एफआईआर अनट्रेस की जाती है, जो एक दूसरा आघात होगा शहीद उधम सिंह के साथ। प्रशासन बेहद ढील से है और ऐसे मुख्य चौराहों पर भी यदि सीसीटीवी कैमरे नहीं लग सकते तो मैं करनाल को महानगर और जो अभी सेंटर से एक स्कीम आई थी स्मार्ट सिटी, तो मैं मानूंगा कि यदि ऐसी लापरवाही है तो स्मार्ट सिटी के नाम पर धब्बा है, थोथा और एक झांसा है, खोखला वायदा है। इन बातों से मैं खुद भी आहत हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मजबूरी है कि शहीद उधम सिंह के हाथ से पिस्टल छीनने वाला जालिम आदमी 36 घंटे गुजर गए, अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। मैं इससे ज़्यादा खेद का विषय कोई और नहीं मानता। अमृत जी, यदि हम बात करें इन चौराहों पर ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कैमरे लगाए गए हैं, काफ़ी कैमरे, करोड़ों रुपए इन कैमरों पे खर्च कर दिए हैं, लेकिन जो हमारे करनाल में जो प्रतिमाएं लगी हुई हैं शहीदों की, देशभक्तों की, वहाँ पर भी 1-1, 2-2 कैमरे लगाने में क्या दिक्कत थी? जब पैसा जनता का ही खर्च होना है तो यहाँ देखभाल में भी लगाने चाहिए। क्या आप मांग करते हो? मैं ये मानता हूँ कि ये जो चौक बनाए गए हैं, इन चौकों का सरकार और प्रशासन द्वारा एक विशेष बजट तैयार किया गया था। यदि बजट तैयार करते समय सरकार और प्रशासन इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता कि इस प्रतिमा के सम्मान और इसकी रक्षा कैसे की जाएगी, तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रतिमा के सम्मान में और प्रतिमा के साथ छेड़खाने में प्रशासन की घोर लापरवाही है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे विशेष जो शिरोमणि शहीद उधम सिंह जी हैं, भगत सिंह जी हैं, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल जी हैं, यदि हम उनकी प्रतिमाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो मैं ये कहता हूँ कि हमें भारतीय कहलाने का कोई हक नहीं है। जी अमृत जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और विशेषकर अब तक टाइम्स का तो मैं पूर्ण रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप
उन मुद्दों को उठाते हैं जिन पर प्रशासन की नज़र भी नहीं जाती। इसके लिए आपको दोबारा से आभार, हार्दिक आभार। जी अमृत जी धन्यवाद। दोस्तों हम खड़े हैं जो नरसी जिले का ये चौक है शिरोमणि शहीद उधम सिंह चौक पर। दोस्तों एक बार मैं आपको इस चौक के दर्शन करा देता हूँ, अपने साथी कहूँगा। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर लाइटें लगी हैं, रेड लाइटें, ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखते हुए ये लाइटें लगाई गई हैं और इनकी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे जो वायलेशन करते हैं ट्रैफिक का वो भी लगाए गए हैं और ये हम आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जहां हम खड़े हैं हमारे जो शहीद है शिरोमणि उधम सिंह जी, उनकी प्रतिमा पर और करनाल की किसी भी प्रतिमा पर कोई भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं। हम भी प्रशासन से मांग करेंगे, हरियाणा सरकार से मांग करेंगे कि जो हमारे देश के मतवाले हैं, रखवाले हैं, उनकी प्रतिमाओं की निगरानी हो, देखभाल हो, सब कुछ पूरा का पूरी जो यहाँ पर होना चाहिए, हर सुविधा होनी चाहिए। हमारे साथ थाना 32 के एसएचओ कंवरपाल सिंह जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि शहीद उधम सिंह की प्रतिमा से जो पिस्टल चोरी हुई है उस मामले के अंदर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, उनसे बात करते हैं। एसएचओ साहब, जो शहीद उधम सिंह जी की प्रतिमा से जो पिस्टल चोरी हो गई है उसके बारे में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? देखिए, कल हमारे को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी कि हमारे इलाके में शहीद उधम सिंह चौक में और मैं इसके अपना उधम सिंह जी शहीद की हाथ से वो पिस्तौल गायब है। उसका ये भी नहीं पता लग पाया कि वो कितने दिन से गायब है। लेकिन कल ही लोगों ने उनको देखा, हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी, हमने उसमें एफआईआर दर्ज की है और आसपास के हम सीसीटीवी कैमरे जो है ना सारे वो हमने चेक कर लिए हैं और फिर भी हम चेक आगे भी कर रहे हैं। अभी तक किसी का आरोपी का अभी तक हमें कोई सुराग नहीं लगा है। इस संबंध में हमने एफआईआर दर्ज कर रखी है और हम पूरी तफ्तीश कर रहे हैं। एसएचओ साहब, जिस तरह से वहाँ जो प्रतिमा जहाँ लगी है वहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं है, तो आपको क्या लगता है वहाँ होने चाहिए कैमरे या नहीं होने चाहिए? देखिए, कैमरे चारों तरफ सड़क पे लगे हुए हैं, लेकिन जो मूर्ति के ऊपर जो है ना, प्रतिमा के ऊपर कोई भी कैमरा नहीं है। वो तो देखो, अब मैं तो यही कहूँगा कि लग जाए तो और भी अच्छा है। जी हाँ, आगे सुरक्षा रहे। जी, जिस तरह से भी अब शहीदों की प्रतिमाओं के साथ भी जो असामाजिक तत्व इस तरह की घटनाएं वारदातें कर देते हैं, तो उनको आप क्या चेतावनी देना चाहोगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि हम सब ने मिल कर के ऐसे शरारती तत्वों को पकड़वाने में हमारी मदद करनी चाहिए और हमें अगर ऐसा कोई आदमी मिलता है तो हम उसको सख्त सज़ा दिलवाने का प्रावधान बनाएंगे। जी दोस्तों, ये थे एसएचओ थाना 32 के और उनसे हमने बात की। उनका कहना है कि इस मामले के अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया है और ऐसे जो शरारती तत्व हैं, यदि इस बारे में किसी को भी कोई भी सूचना मिलती है तो वो तुरंत पुलिस को दे ताकि आरोपी को पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।